क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 7 और चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद जो है बाकी डेफिनेशंस को देखेंगे। तो यहाँ मेजरमेंट एंगल की है, तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखें, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हमारे पास है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies relationship between sides, length and angle of a triangle। ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, लेंथ है और ट्राइंगल्स के एंगल हैं, उनका जो आपस में रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाता है किस ब्रांच में, ट्रिग्नोमेट्री में। अब कुछ और टर्म्स हैं, डेफिनेशंस जो हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन आ रही है एंगल की। An angle is defined as a union of two non-collinear rays with some common end point। एंगल क्या होता है? यूनियन होता है टू नॉन कोलिनियर रेस का, जिनका कॉमन एंड पॉइंट होता है। ये देखें, एंड पॉइंट कॉमन है, वैसे ये रेस क्या है, दोनों नॉन कोलिनियर है। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा। द रेज आर कॉल्ड आर्म्स, और इसके ये रेज हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दो रेज क्या कहलाती हैं, इसके आर्म्स कहलाती हैं। एंड द कॉमन एंड पॉइंट, और देखें ये जो कॉमन एंड पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। अब देखें, इसी तरह हमारे पास ये एक एंगल ये है और इसमें टू रेज है हमारे पास, फर्स्ट रे है, सेकेंड रे है, और दोनों का जो यूनियन है वो एंगल बना रहा है, और इनका जो कॉमन पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। अब इसके बाद देखें, यहाँ बताया गया है जो फर्स्ट रे है, जहाँ से हम लोग ओरिजिन है, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द रे है वो इनिशियल साइड है, और जो फाइनल पोजीशन ऑफ द रे है वो टर्मिनल साइड कहलाती है। देखें, जब भी हम एंगल स्टार्ट करते हैं, एक इसकी इनिशियल पोजीशन होती है और एक फाइनल होती है साइड। तो जो इनिशियल साइड है ये इनिशियल साइड कहलाती है, रे जो है जहाँ से स्टार्ट होता है, और जो फाइनल वाली रे है वो क्या कहलाती है, टर्मिनल साइड कहलाती है। अब देखें, यहाँ पर एक दफ़ा इनिशियल साइड इस तरफ आ रही है, यानी एंगल हमारे पास पॉजिटिव होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, और एंगल हमारे पास अगर नेगेटिव होगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। घड़ी की सुई इसी डायरेक्शन में घूमती है, तो ये क्या है, यहाँ पर एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। और अगर पॉजिटिव एंगल होगा तो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अब देखें, कुछ और पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ डिग्री दिया हुआ है, वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसे हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 360, 0, ये देखें 90, 180, 270 एंड 360। तो 360 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक जो इसका हिस्सा है, द सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द आर्क बाय वन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। तो 360 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन पार्ट जो एंगल बनाता है सेंटर में वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। अब देखें, सिंबल्स दिए हुए हैं, ये 1 डिग्री है, ये 1 मिनट है, ये 1 सेकेंड है। इसे डिनोट किया गया डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। डिग्री के ऊपर देखें नॉट है, और मिनट के ऊपर 1 बार है, और सेकेंड के ऊपर 2 बार है। अब यहाँ भी देख लें कुछ, 60 जो सेकेंड है वो 1 मिनट बनाएगा, 60 सेकेंड 1 मिनट के इक्वल होता है। इसी तरह 60 मिनट्स जो हैं ये 1 डिग्री बनाते हैं, और 90 डिग्री जो है 1 राइट एंगल। ये देखें 0 to 90 एंगल हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, एक राइट एंगल बन गया। इसी तरह 360 जो है ये 4 राइट एंगल्स होते हैं। ये देखें 4 राइट एंगल्स हैं, 90 90 90, और टोटल ये क्या होते हैं, 360 के। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ देखें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स दिए हुए हैं। ये इनिशियल साइड है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये हमारा 0 है, यहाँ -90, 180 और 270 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब एंगल हमारे पास क्या है, माइनस का है। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है 120, इसका मतलब है कि एंगल क्या है हमारे पास, जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ फिर एंगल पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी क्या है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। ये एंगल देखें नेगेटिव है, तो ये हमारे पास नीचे से शुरू हो रहा है और ऊपर को जा रहा है, और ये क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगा बल्कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स।
दोनों ये एंगल जो है ये हमने ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास 30 डिग्री पॉजिटिव है, तो वो सॉल्व करते हैं। जी, सबसे पहले देखिए हमारे पास एंगल है जो हम लोगों ने लोकेट करना है, वो है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमारे पास लाइन किसकी आएगी, वाई एक्सिस की आएगी। अब एंगल हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंगल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ये हमारे पास एक्स साइड है और ये हमारे पास वाई है। तो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से इसकी इनिशियल साइड यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 और यहाँ पर 90, 90 के बाद 90 प्लस करें, इसमें कितना हो जाता है 180 डिग्री, और 180 में भी 90 प्लस करें 270 डिग्री, और यहाँ पर फिर कंप्लीट कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल हमारे पास क्या है 30 डिग्री का है। तो देखिए हम लोगों ने कैसे ड्रॉ करना है, प्लस ये जो प्लस है ना डी का, इसे इसी प्लस के ऊपर रखना है, यानी इसका सेंटर जो है ना वो सेंटर पे ही रहे। अब देखें ये वाली जो लाइन है लाइन पे रहेगी, ये हमारे पास 0 है और एंगल हमने 30 का ड्रॉ करना है, तो 0 से ही स्टार्ट करना है, 0 10 20 और ये 30, ये हमारे पास 30 की लाइन आई है। यहाँ पर हम लोगों ने डॉट लगा लिया और इसे सेंटर के साथ ओरिजिन के साथ मिला दिया। जी, अब ये हमारे पास डायरेक्शन इसकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, लिहाजा हम डायरेक्शन बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम राइट करेंगे 30 डिग्री। तो ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। अब देखें इसकी इनिशियल साइड कौन सी थी, ये इसकी इनिशियल साइड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंगल, और ये क्या है इसकी फाइनल साइड है, टर्मिनल साइड है। सेकेंड एंगल हम लोगों ने ड्रॉ करना है 22 1/2 0 डिग्री, यानी ये तकरीबन किसके देखें अप्रोक्सीमेट है, ये है 22.5 डिग्री के। तो एंगल हाफ का मतलब 5.5 है। तो उसी तरह अब ये भी एंगल पॉजिटिव है, तो बिल्कुल इसी तरह इसकी इनिशियल और फाइनल साइड्स आएंगी। अब देखें हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया और ये क्या है वाई एक्सिस। अब देखें ये साइड हमारी इनिशियल है 0 90 डिग्री 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, और फिर ये खत्म होगा यहाँ पर 360 डिग्री पर। अब एंगल हमारे पास कितना आ रहा है 22.5 आ रहा है। तो देखें प्लस को डी के प्लस के नीचे रखें, ऊपर रखें, बिल्कुल लाइंस लाइंस के ऊपर होनी चाहिए। अब ये हमारे पास 0 है 10 20, ये लाइन 20 की है, तो फिर उसके बाद 21 22 और 22 और 23 के दरमियान में हमारे पास क्या आ जाना है 22.5। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने ओरिजिन के साथ मिला दिया। ये हमारे पास एंगल बन गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो ये आ जाएगा 22 1/2 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास ये एंगल आ रहा है 135 डिग्री। क्वेश्चन 3 है 135 डिग्री, ये भी पॉजिटिव एंगल है। एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये आ गया 0 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब देखें एंगल हमारे पास कितना है 135 का है।
प्लस को इसके डी के प्लस के ऊपर रखें, एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखें 0, 10, 20, 30 और 100, 135 है ना, तो ये 90 हो गया, ये 100 के बाद कितना है 35, ये 1, 10, 20, 30 और फिर अगला पॉइंट क्या है हाफ 5, 135। तो इस पॉइंट को सेंटर से मिला दें जी। एंगल हमारा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था डायरेक्शन उसकी, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। ये वाली हमारी क्या थी, इनिशियल साइड थी, और ये वाली हमारी कौन सी है, टर्मिनल साइड, इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। क्वेश्चन 4 है, एंगल ड्रॉ करना है 225 डिग्री। तो 225 डिग्री के लिए, और ये भी देखें कौन सी डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब देखें 225 के लिए भी आप लोगों ने सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया। इसके बाद ये हमारी लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस है। अब देखें ये 0 है, ये पॉइंट 90 डिग्री, ये हमारे पास 180 और ये हमारे पास 270 और यहाँ ख़त्म होगा 360 डिग्री पर जी। अब हम लोग देखते हैं डी को पॉजिटिव की तरफ। अब देखें कैसे लेंगे, ये देखें 0 से स्टार्ट करेंगे 180 है ना। अब हम यूँ करते हैं कि 225 में से माइनस कर लेते हैं 45। इसका मतलब है कि हाँ, ये हमारे पास फुल डी है और दूसरा एंगल इसके अलावा और कितना ऐड करेंगे, हम लोगों ने 45 ऐड करना है। तो डी हम लोगों ने इस तरह रखना है 0, 10, 20, 30, 40 एंड ये पॉइंट क्या है हमारे पास 45। तो देखें ये हमारे पास बन गया, इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया आपने। तो यहाँ से देखें हमारा एंगल स्टार्ट हुआ था 90, ये 90 180 और ये 45 कितने हो गए 225। तो ये हमारा एंगल बन गया 225 डिग्री। अब ये वाली जो साइड है इसमें ये है इनिशियल साइड है और ये हमारा कौन सा है, फाइनल टर्मिनल साइड है। और ये सारे के सारे चारों एंगल्स कौन से थे हमारे पास, चारों एंगल ही हमारे पॉजिटिव थे और ये क्या थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे। अब नेक्स्ट 4 जो एंगल हैं वो नेगेटिव एंगल है और वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, -60 डिग्री। -60 डिग्री देखें ड्रॉ करना है आपने। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ होगा, के बाद वाई एक्सिस। अब देखिए माइनस का जो एंगल है ना, ये क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब है कि 0 और क्लॉकवाइज इस तरफ आएगा, तो ये वाला पॉइंट अब हमारे पास 90 है, ये 180 है, 180 की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी। ये हमारे पास क्या है 270 है और यहाँ ऊपर आ जाएगा 360 डिग्री, यानी अब इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम लोग कैसे लेंगे, प्लस को इसके साथ रखा, 0 यहाँ से अब नीचे से ऊपर को जाएगा ये एंगल, 0, 10, 20 और 30, 40, 50 एंड 60। ये हमारे पास 60 है। तो इस तरह इस पॉइंट को मिला लें। तो ये देखें ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये एंगल हमारे पास बन रहा है -60 डिग्री। अब ये वाली साइड इसकी क्या है, इनिशियल साइड है, और ये कौन सी है, टर्मिनल।
ये हमारी टर्मिनल साइड है। 60 के बाद नेक्स्ट एंगल है क्वेश्चन नंबर 6 का -120 डिग्री। -120 डिग्री के लिए भी सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपके पास आएगा जी वाई एक्सिस। अब देखिए नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव एंगल है, तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ये यहाँ पर हमारे पास 0 है, ये 90 डिग्री है, 180, 270 एंड 360 डिग्री। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। 120 का एंगल है हमारे पास। देखें प्लस को प्लस की जगह ऊपर रखा, ये हमारे पास 90 आ गया, 110, ये 120 और ये 120 ही एंगल ड्रॉ करना है, तो यहाँ हमने डॉट लगा 20 का और इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिला दिया। अब देखें ये नीचे से ऊपर को जा रहा है एंगल -120 डिग्री। ये वाली साइड हमारी कौन सी साइड है, इनिशियल है, क्योंकि यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है और यहाँ एंगल खत्म हुआ है, तो ये वाली साइड कौन सी है, टर्मिनल। -120 के बाद 6-7% हमारे पास है -150 डिग्री। -150 डिग्री ड्रॉ करते हैं आप। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, देन वाई एक्सिस, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज में होगा, ये 0, 90, 180। अब देखें इसके साथ माइनस लिखे हैं, ये 0 है, ये हमारे पास -90 है, ये -180 है, ये -120 है, ये -360। सेम इसी तरह -90, -180, -20, -360। तो -90, -80, -270 और -360। एंगल कौन सा ड्रॉ हो रहा है, एंगल हमने करना है जी 150 का। नीचे से ऊपर को जाएगा, ये देखें 90, 100, 10, 20, 30, 40 और ये 150। यहाँ पर देखें ये एंगल हमारे पास 150 है। यहाँ पर आपने डॉट लगाना है, इसे ओरिजिन के साथ आपने मिला दिया। ठीक, अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, और ये एंगल कितना बन रहा है, -150 डिग्री। अब ये हमारे पास क्या है, इनिशियल साइड है और ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल साइड है। लास्ट क्वेश्चन है, एंगल हमारे पास आ रहा है -225 डिग्री। -225 डिग्री भी ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक्स एक्सिस लिया, देन वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ये हमारे पास 0, -90, -180, -270 और -360। अब देखें नीचे अगर हम लोग यहाँ पर डी रखें तो ये हमारे पास पूरा 180 का है, तो 225 है एंगल, तो हम 225 में से माइनस कर लेते हैं 180, तो बाकी का एंगल हमें कितना चाहिए, उसी तरह 45 का चाहिए, लेकिन ये नीचे से ऊपर है, तो यहाँ तक 180 बन रहा है ना, नीचे से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, 180 है। तो यहाँ से फिर आगे शुरू करेंगे, 45 का एंगल और बनाएंगे,
0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर सेंटर में लाइन जो है 45 की ये लाइन है। तो इसको हम लोगों ने ओरिजिन से मिला देना है। तो देखें यहाँ तक ये एंगल कितने का बन रहा है, -225 डिग्री। अब ये साइड हमारी कौन सी साइड है, इनिशियल साइड है, और ये कौन सी साइड है, टर्मिनल। एंगल्स हमारे फर्स्ट पर्सन ड्रॉ हो गए। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल देख लिया आप लोगों ने। पॉजिटिव एंगल जो थे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे थे और जो नेगेटिव एंगल्स हैं वो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं।